दोस्तों, जब भी हम मार्केट से फसल की बुआई करने के लिए बीजों की खरीदी करते हैं तो कई बार किसानों की ये समस्या होती है कि बुआई करने के बाद उन बीजों का सही तरह से अंकुरन नहीं हुआ है। अंकुरन हुआ है लेकिन सिर्फ 40 से लेकर 50% का हुआ है। कुछ कुछ किसान ये भी कहते हैं कि बिल्कुल भी अंकुरन नहीं हुआ है। तो हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि बीज की बुआई करने के बाद कम अंकुरन होने के या फिर बिल्कुल अंकुरन न होने के कारण क्या क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अंकुरन क्षमता बीजों की बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और हम आखिर में ये भी देखेंगे कि अगर बीज की खरीदी करने के बाद वो बीज आपको डुप्लीकेट मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सारे किसानों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव भारत एग्री के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुआई करने के बाद बीजों का अंकुरन कम होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। कारण जैसे कि बीजों का मौसम के अनुसार चुनाव न करना। बहुत बार किसान बीजों की बुआई के लिए सही और अनुशंसित विधि को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप बिना बीजोपचार के बुआई करते हो तो भी आपके बीज का अंकुरन कम हो सकता है। बीज अधिक गहराई में लगाना, बुआई के बाद खेत को ज्यादा या फिर बहुत कम पानी देना, प्रकाश की कमी, खाद की मात्रा कम देना या फिर खेत में कीट और रोगों का प्रकोप होना। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से बुआई करने के बाद हमारे बीजों का काफी कम अंकुरन होता है। आगे बढ़कर अब ये जानते हैं कि बीजों का अंकुरन हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। वही जैसे कि पहले हमने बात की थी, हमें मौसम के अनुसार बीजों का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि खरीफ, रबी और जायद के लिए अलग अलग प्रकार के किस्मों का चुनाव किया जाता है। इसलिए आपको पहले सलाह लेनी है और आपको बीजों का चुनाव करना है। हमेशा बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता और ब्रांडेड कंपनी के बीज खरीदें। जब भी आप बीज की खरीदी करो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप बीज का पैकेट देखो तो उसके ऊपर आपको देखना है कि बीज का नाम, किस्म का नाम, कंपनी का नाम, उसमें बीज अंकुरन की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर प्राइस सही तरीके से लिखा है क्या नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी नंबर है क्या, उसके ऊपर उस बीज का बनाने का जो बैच नंबर होता है वो भी आपको ध्यान से देखना है। जब भी आप बीज की खरीदी करो, कभी भी बीज की खरीदी हमें पक्के जीएसटी बिल के साथ करनी है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं कि वहां पर फेक या फिर डुप्लीकेट बीज आने के। मिट्टी का सही चयन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीज अंकुरन बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास सही मिट्टी है और उस मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान मेंटेन है तो उसमें बीजों का अंकुरन बहुत ही अच्छा होता है। अगला एक उपाय हो सकता है कि उचित तापमान में बुआई करना। अगर बुआई आप 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में करते हो तो ये तापमान बहुत ही अच्छा माना जाता है अच्छी अंकुरन के लिए। अगर आप बुआई नर्सरी में कर रहे हो तो हमेशा आपको जो नर्सरी है आपकी वो बेड के ऊपर तैयार करनी है। बेड की जो चौड़ाई है वो हमें 1 से लेकर 1.5 मीटर की रखनी है, ऊंचाई लगभग हमें 10 सेंटीमीटर की रखनी है और जो 2 बेड के बीच की दूरी है उसे हमें 70 सेंटीमीटर मेंटेन रखना है। उर्वरक के ऊपर भी हमें खासा ध्यान देना है। जब भी आप नर्सरी लगाते हो तो उस नर्सरी में हमें लगभग 50% अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 40% वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद और जो बचा हुआ 10% है उसे हमें रासायनिक उर्वरक जैसे कि एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भर देना है। बुआई करते समय बीजोपचार करना ये भी काफी सही विकल्प होता है अंकुरन क्षमता बढ़ाने के लिए। अनुशंसित फफूंदनाशी या फिर अनुशंसित कीटनाशी का अगर आप इस्तेमाल करते हो बीजोपचार के लिए तो दोस्तों बुआई के तुरंत बाद जो कीट और रोग मिट्टी में अपने बीज के ऊपर अटैक करते हैं वो अटैक कम हो जाता है और बीज स्वस्थ रहते हैं। इसकी वजह से अंकुरन बढ़ता है। बुआई की विधि भी यहाँ पर बहुत मायने रखती है। जैसे कि हमेशा बीज से बीज की दूरी हमें 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर की रखनी है, कतार से कतार की दूरी हमें 7 से लेकर 8 सेंटीमीटर रखनी है और जो भी बीज की बुआई की जो गहराई है उसको हमें 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक ही रखना है। अगर आप ज़्यादा गहराई में बुआई करते हो तो भी अंकुरन कम हो जाता है। सिंचाई भी यहाँ पर बहुत ही मायने रखती है। जैसे कि बुआई के तुरंत बाद वहाँ पर आपको फव्वारे से सिंचाई करना ज़रूरी है या फिर जब तक सही तरीके से अंकुरन नहीं होता है तब तक मिट्टी में पानी की नमी बनाए रखना भी बहुत मायने रखता है। और बाकी का जो नर्सरी प्रबंधन है जैसे हमें खरपतवार प्रबंधन या फिर अंदर से निराई गुड़ाई करना, इन चीज़ों के ऊपर भी हमें खासा ध्यान देना है। दोस्तों, इन सारे चीज़ों को ठीक तरह से करने के बाद भी अगर आपके खेत में बिल्कुल अंकुरन नहीं हुआ है तो आपको पक्के जीएसटी के बिल के साथ जहाँ से आपने बीज खरीदा है वहाँ कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पहले मैंने जितनी सारी बातें आपको बताई है उन सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है कि आपने क्या गलती की है।
चलिए फिर आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी आगे चल के आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर इसके बारे में आपके दिमाग में और कोई डाउट है तो हमारे भारत एग्री आपको आज ही भेजते हैं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।